हेलो दोस्तों, कैसे आप सब हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जीवों में जनन। आखिर जनन क्या होती है, जनन के कई गो प्रकार होते हैं। आखिर हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा जीव जनन करेगा तो कैसा उसका संतान उत्पन्न होगा, चाहे वह पेड़ पौधा रहे या जीव जंतु रहे। आखिर कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जीवों में जनन के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको लिख देते हैं जीवों में जनन। आखिर जीवों में देखिए जनन किस तरह से काम करती है। जीवों में जनन, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए जीवों में जनन किस तरह से काम करता है। देखिए जितना भी जीव होता है, जीव तो जीव क्या करते हैं, अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते हैं। जीव क्या करते हैं, अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यहाँ पे है ना जीवों में जनन, मतलब जनन कहेंगे किसको, तो वैसा जीव जंतु या पेड़ पौधे, जरूरी नहीं कि सिर्फ जीव जंतु होंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि हमारे चैनल पे जितने आप लोग आए हैं ब्रांड स्टडी सेंटर पे, आप लोग इसको फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे और आप लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपको तक पहुंच जाए। ये क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2026 एग्जाम के लिए एकदम 99% है कि क्वेश्चन आवेगा। 10th में तो 100% आवेगा, लेकिन 12 में इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव कब क्लियर होगा, जब आप यहाँ पे सब्जेक्टिव देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से एकदम इसको देखिएगा बेसिक के माध्यम से, तब आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले समझिए जनन। जनन आखिर होता क्या है, तो जनन वैसा जीव जंतु या पेड़ पौधे, देखिए जनन में हम लोग दोनों को लावेंगे, जनन में हम लोग दोनों को लावेंगे। इसमें हम लोग जीव जंतु को भी लावेंगे, जीव जंतु को, और इसमें हम लोग पेड़ पौधा को भी लाएंगे। क्या लाएंगे, पेड़ पौधों को। सबसे पहले समझिए कि जीव जंतु किसको कहेंगे और पेड़ पौधा किसको कहेंगे। जीव जंतु किसको बोलते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, जिसमें जान हो। जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग जीव जंतु हैं, हम लोग में जान है। कुत्ता, बिल्ली, सियार, हाथी, घोड़ा, सब क्या है, जानवर है। ये सब क्या है, सब में जान होती है। तो जीव जंतु, जैसे हम बोलते हैं आदमी, यानी कि मनुष्य, मनुष्य क्या है, जीव है। हम ले ले जानवर, जानवर क्या है, जीव है। बिल्ली क्या है, क्या है, एक जीव है। हम बोलते हैं पक्षी, चलिए पक्षी के हम नाम लिख देते हैं। जैसे हम लिखते हैं कबूतर, कबूतर क्या है, एक क्या है, पक्षी है। लेकिन अगर हम पेड़ पौधा की बात करें, तो पेड़ पौधा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं आम का एक पेड़ ले लें, चलिए अमरूद के एक ले लें, अमरूद के ले लें, और किस चीज का ले लें बाबू, तो आपको पता चलिए हम एक इमली का ले लेते हैं। मतलब ये सब पेड़ पौधा होनी चाहिए। इमली का ले लिए, चलिए हम बरगद के ले लिए, ये सब ले लिए। तो आखिर ध्यान से समझिए कि देखिए दोनों तरीका में जनन कैसे होता है, आखिर जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। आपको जनन यहाँ पे क्लियर हो गया, वैसा जीव जंतु या पेड़ पौधे जो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, किसी दूसरा की संख्या में नहीं, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, जैसे किसी हस्बैंड और वाइफ का दोनों का शादी हो गया, तब दोनों एक दूसरे से जब रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, जब दोनों माता पिता जो रहेंगे, दोनों माता पिता, तो माता पिता के जिस तरह से रंग रहेगा, जिस तरह से उसका रूप रहेगा, जिस तरह से उसका आकार रहेगा, उसी तरह के उसका संतान भी होगा। जैसे आदमी का बच्चा आदमी, कुत्ता का बच्चा कुत्ता की तरह, आम जो फलता है तो आम की तरह। जैसे नहीं कि अगर हम लोग आम के बीज को बोए तो बड़ा कुछ पेड़ होगा तो उससे इमली फलने लगेगा, नहीं। आम है तो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। हम लोग मनुष्य तो अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। ये नहीं कि कोई आदमी है तो कुत्ता के बच्चा उत्पन्न कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं। तो जो जिस तरह के जीव होता है, उसी तरह के जीव अपनी क्षमता के अनुसार क्या करेगा, वृद्धि करेगा, उसको उत्पन्न करेगा। वही क्या कहलाता है, जनन। चाहे वह जीव जंतु में हो या तो पेड़ पौधे में। जैसे हम लोग अमरूद को बो दें, तो अमरूद जब विकास होगा, विकसित होगा, तो उसमें से जब भी फल लगेगा तो आम का नहीं लगेगा, किस चीज का लगेगा, अमरूद का लगेगा। जाहिर सी बात है। अगर हम इमली की बात करें, तो इमली को बोएंगे तो जब वो बड़ा सा पेड़ होगा, तो देखिए इमली का नाम सुनते ही लाट टपके लगा, तो होता है ना, तो उससे इमली का ही क्या होगा, इमली फलेगा, उसको हम लोग खाएंगे। तो जो जिस तरह के पेड़ पौधा रहेगा या जो जिस तरह के जीव जंतु रहेंगे, उसी तरह के अपना जनसंख्या में,
अपनी क्षमता के अनुसार उसको विकसित करेगा, वही क्या कहलाता है, तो जनन। जनन आपको समझ में आ गया। आप देखें हम लोग जनन, आखिर जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए जनन के जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। क्या होते हैं, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या डिफरेंस होती है दोनों में। देखिए अलैंगिक जनन होता है जो अपना अपोजिट डायरेक्शन यानी कि मेल और फीमेल दोनों में अट्रैक्टिव नहीं होता है। यानी कि इसमें अलैंगिक जनन में यानी कि मेल और फीमेल एकदम भाग नहीं लेते हैं, एकदम भाग नहीं लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों आपस में क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। तो उसी तरह से क्या है, हो गया ये लैंगिक जनन। लैंगिक का मतलब दो भिन्न पुरुष, एक नर तो एक मादा, दोनों के बीच जब रिलेशन बनेगा तो एक नया संतान उत्पन्न होगा। दो अलग अलग जाति मतलब अलग अलग प्रकार के, एक पुरुष तो एक स्त्री, दोनों आपस में रिलेशन बनाएंगे तो एक नया बच्चा उत्पन्न होगा। तो एक नर मिला, एक मादा मिला, एक मेल मिला, एक फीमेल मिला, दोनों अपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ, मिला, तो एक भिन्न सगुन वाला बच्चा उत्पन्न होगा। वो क्या हो गया, तो लैंगिक जनन। बच्चा उत्पन्न करने के लिए मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। जिस तरह से अगर बोलते कबूतर, यहाँ पे क्या है, जानवर, चलिए जानवर जैसे गाय ले ले, तो गाय के गर्भ में बच्चा कब पालेगा, जब उसका उसको भी कोई मतलब उसमें क्या स्पर्म जाएगा, स्पर्म किस चीज का, बछड़ा का, मतलब बाछा का, तो ये क्या होगी, जानवर हो गया। जैसे यहाँ कबूतरी, यहाँ क्या लिखा है कबूतरी, तो यहाँ क्या है, इसका कबूतर जो होगा, तो कबूतर क्या होगा, उस कबूतर और कबूतरी में दोनों क्या होगा, अट्रैक्टिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैंगिक। लेकिन अलैंगिक में क्या होगा, इसमें दो भिन्न गुण वाले लिंग भाग नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लिया जाए कि हम आम के बीच को गुठली बोए, जैसे मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए कि मिट्टी है, यहाँ पे हम गुठली अगर बो दें यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, छोटा छोटा अंकुर निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे कि नहीं, अंकुर निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे, इस तरह से, इस तरह से निकलेंगे, इस तरह से निकलेंगे ना। तो पत्ता निकलते निकलते क्या हो, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा सा वृक्ष में परिवर्तन हो जाएगा। इससे आम फलना क्या हो जाएगा, आम फलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आम फलना, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग नहीं लिए, ये हो गया द्विलिंगी। यानी कि इसमें दोनों ऑटोमेटिक हो गया, यानी कि मेल और फीमेल दोनों क्या हो गया, तो एक ही में इसमें है, मतलब अलग से यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्टिव नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या हो गया, अलैंगिक जनन। यानी कि इसको आम उत्पन्न करने के लिए किसी के पास जाना पड़ेगा, तो नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, अलैंगिक जनन। तो ये हमारा था आज का जनन। तो आपको जनन समझ में आ गया, तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।